नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शर्मा शर्मा टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं पैनल टेस्टर की। जो पैनल टेस्ट कैसे किए करें हम विदाउट मदरबोर्ड के। तो और इसमें जो पैनल में एक प्रॉब्लम आती है उसके बारे में भी समझते हैं कि एक प्रॉब्लम आती है मैपिंग की। तो मैपिंग में आने वाली जो प्रॉब्लम है वो अगर हमें सर्विस कोड पता हो तो हम उसको बड़ी आसानी से मैपिंग से बाहर आ जाते हैं। बट अगर हमें किसी पैनल का मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर का सर्विस कोड नहीं पता है तो उस कंडीशन में हम मैपिंग को दूर नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है जिससे बिना सॉफ्टवेयर किए या सर्विस मेनू में एंटर हुए आप उसको पैनल मैपिंग से बाहर आ सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने ये सर्किट डायग्राम बनाया है। 30 पिन का जो एलवीडीएस कनेक्टर है ये हमारा पैनल का है, पैनल साइड का है, टीकोन का पूरा ये बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ से 1 से 4 नंबर तक तो हमारा पैनल वीसीसी है और 5 से 8 तक हमारा जो है ये ग्राउंड है, नेगेटिव है। और हमारा जो 9 नंबर है और ये 27 नंबर, इस 2 पिन का ही यूज हम करेंगे, बाकी हम किसी का यूज नहीं करेंगे। तो 9 नंबर जो हमारा पिन है वो एलवीडीएस सेलेक्टर पिन है। तो यहाँ पे दो फॉर्मेट में पैनल होता है, जेडा फॉर्मेट और वेजा फॉर्मेट। अगर कंपनी ने वेजा फॉर्मेट में बनाया होगा तो 9 नंबर पिन को ग्राउंड कर देगा डायरेक्ट। और अगर जेडा फॉर्मेट में बनाया होगा तो 3.3 वोल्ट। वेजा और जेडा इसका ध्यान रखना, अगर वेजा फॉर्मेट में होगा तो ये 9 नंबर पिन सीधा ग्राउंड से कनेक्ट होगी। और अगर जेडा फॉर्मेट में होगा तो ये सीधा 3.3 वोल्ट से कनेक्ट होगा। तो अगर आपकी प्रॉब्लम जैसी है वैसे हिसाब से इसको करना होगा। और ये 27 नंबर पिन जो है हमारी बर्निंग मोड के लिए, टेस्ट पैटर्न मोड के लिए ये पिन एनसी होती है। ठीक है, तो इसको हमें हाई करना होगा। तो हमारी ये जो बर्निंग पैनल टेस्ट करने का जो पैटर्न है वो जनरेट है। और ये हमारी 0-0 प्लस 1-1 प्लस 2-2 प्लस क्लॉक प्लस 3 -3 प्लस ये रेड ग्रीन ब्लू क्लॉक डेटा, जो डेटा सेलेक्ट करेगा वो यहाँ से शिफ्ट होता है। और ये टिकोन प्रोसेसर है। तो देखिए, मैं समझ लीजिए कि हमने यहाँ 12 वोल्ट दे दिया, हमने यहाँ से इन भी करा दिया, हमने एक कनेक्टर लगा दिया और हमारा बर्न उसमें मैपिंग में प्रॉब्लम है। तो हमें करना क्या है, यहाँ से समझ लीजिए कि कंपनी ने वेसा मोड में दिया हुआ है और अब हमें इसको मैपिंग से बाहर आना है। या तो आप सर्विस मेनू में जाके कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर करके कर सकते हैं। तो दूसरा देखिए, हमने यहाँ से ये पिन लाई और ये 3.3 वोल्ट इस टाइप का है। तो आपका जो यहाँ पे 3.3 वोल्ट का है ये रजिस्टर हटा के यहाँ लगा देंगे तो भी काम बन जाएगा। तो ये इस तरीके से बना होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक दिखाने के लिए आपको एक एलईडी लगाया है ताकि हम जब ये मैपिंग से बाहर जाएंगे तो देखिए हमने इस टाइम उसको क्या कर दिया, आईसी पे, इस समय हमें आईसी पे 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। इस फॉर्मेट में ये चला गया, डेटा फॉर्मेट में ये फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, और अब हम इसको ऑफ कर दिए तो देखिए यहाँ पे हमें जो मिलने वाला वोल्टेज था वो 0 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे हाई लो करके हम इसको अपनी जो मैपिंग की प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। अब बात रही हमारे को पैनल टेस्ट करना है। अगर हमारे पास कोई पैनल आता है और इस टाइप का कनेक्टर है तो आप एलवीडीएस को बना सकते हैं। 12 वोल्ट यहाँ पे देने हैं आपको और यहाँ पे ग्राउंड देना है। उसके बाद 27 नंबर पिन पे
इस तरीके से यहाँ पे स्विच लगाना है 3.3 का, और एक स्विच लगाना है, एक एलईडी लगा सकते हैं आप देख। और यहाँ जब स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे मिलने वाला जो वोल्टेज है वो 3.3 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे इसमें 3.3 वोल्ट हमें प्राप्त होंगे। तो देखिए हमने यहाँ से जोड़ दिया, और ये जो लाइन जा रही है आईसी की कोन में, तो हमें यहाँ जो वोल्ट मिल रहा है वो 3.3 वोल्ट हमें मिल रहे हैं देखिए। और अगर हम स्विच को ऑफ कर देते तो हमें यहाँ पे 0 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरह से हाई लो करके हम पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, बारी बारी से हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पैटर्न जनरेट होगा, और तीनों आरजीबी जो सिग्नल हैं वो आपको डिस्प्ले पे प्राप्त होंगे, जिससे आपके जो पैनल है वो टेस्ट हो जाएगा कि उसमें कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। इस तरीके से कर सकते हैं। और ये हमारा, ये देखिए 2 एलईडी लगा के मैंने बनाई है। तो यहाँ से हमें ये 3.3 वोल्ट और ये 3.3 वोल्ट का देना है, और बीच में 2 स्विच लगाने, 2 एलईडी लगा सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपका जो ये पैटर्न जनरेट बन जाएगा, और आप बिना मदरबोर्ड लगाए आप अपने पैनल को टेस्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके से बना सकते हैं, एक एलवीडीएस बना के इसके अंदर कनेक्ट करेंगे इसके अंदर, तो ये मैच हो जाएगा। यहाँ से 12 वोल्ट देना है, यहाँ से ग्राउंड देना है, और आपको ये 27 नंबर पे देना है कनेक्शन, और 9 नंबर का जोड़ के रखना। बाकी सारे कनेक्शन को कट कर देना, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की। और अगर आप मदरबोर्ड कोई रिपेयर करते हैं तो आपको ये वाला किट बना के रखना चाहिए, कि कोई सा भी आए तो आप इसको मैपिंग से बाहर ला सकते हो। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी, आप लोगों के लिए काम आएगी।